चलो। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग का क्या है कि डे 3 कस्टम एक्ट का है, बीकॉम सेमेस्टर 5 का। ठीक। अच्छा, हम लोग कल तक क्या किए थे? वैल्यूएशन वगैरह किए थे, है ना? एसएल वैल्यू कैसे क्या निकालते वो सब किए हुए थे। आज हम लोग सीखेंगे प्रोसीजर क्या क्या है। ठीक ना? तो इंपोर्ट का पूरा प्रोसीजर का मैं बना के रखा हूँ। देखो, अगर मैं आपके सामने करता ना बहुत टाइम लग जाता। ठीक ना? इफ यू वांट, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अगर लग रहा है ना सर हमको प्रोवाइड करना है, तो मैं खुद ही में बोलता रहूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको मैं डाल दूंगा। आपको पीडीएफ लेके चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? ओके। ये अपना भारत। अब यहाँ पे मैंने चूज किया कि चेन्नई पोर्ट को। ठीक है? कोई पोर्ट हो सकता है। तो बोलते हैं कि चेन्नई पोर्ट में जो आदमी इंचार्ज इंचार्ज रहता है उसको क्या बोलते हैं? अपने प्रॉपर ऑफिसर बोलते हैं ऑफ द पोर्ट। ठीक ना? ये होता है कस्टम प्रॉपर ऑफिसर। ये होता कौन है? शॉर्ट में इसको हम लोग पीओ बोलते हैं। ठीक। अच्छा, वो है कौन? जैसे आप लोग करते हो ना कि असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर एओ, तो एओ का ही नाम पीओ है इन कस्टम लॉ। ठीक है? हम लोग एओ को ही पीओ बोलते हैं इसमें। अच्छा, ओके। ये अपना जहाज जहाज के जो इंचार्ज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सन इंचार्ज। ठीक है ना? तो स्टेप 1 में आईजीएम भरना पड़ता है। कल हम बोल दिए थे कि आईजीएम वगैरह क्या होता है, डिटेल्स वगैरह होता है, जो भी सामान आप मंगवा रहे हो। ठीक। तो आईजीएम विल बी गिवन बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ द वेसल टू पीओ। पीओ को देना पड़ेगा। ये वेसल का ये जो पर्सन इंचार्ज है, वो पर्सन इंचार्ज क्या करेगा? उस डॉक्यूमेंट में आईजीएम को वो सबमिट करेगा। क्लियर? स्टेप 2 में क्या होगा? अगर अप्रूवल अगर हो गया, तो ये जो पीओ है ना, ये एंट्री इनवर्ड एक डॉक्यूमेंट है, तो वो किसको इशू करेगा? वो पीओ को इशू करेगा। तो पीओ पीओ विल इशू टू द पर्सन इन चार्ज। बोले कि ठीक है, ओके, अप्रूवल मिल गया, आ जाना है। ओके। स्टेप 3 में क्या होगा? आफ्टर रिसीविंग एंट्री इनवर्ड कौन दे रहा है? पीओ दे रहा है। किसको दे रहा है? पर्सन इन चार्ज, जो कि उस वेसल का पर्सन इन चार्ज उसको दे रहा है। गुड्स इन आफ्टर रिसीविंग एंट्री इनवर्ड, गुड्स इन द वेसल विल बी अनलोडेड इन द पोर्ट। जैसे कि एंट्री इनवर्ड मिल गया उसको, वो आया, अपना सामान यहाँ पूरा वो पूरा पोर्ट में वो खाली करेगा। अच्छा, ये सामान जो खाली करेगा, क्या मैंने अब वो सामान खाली किया और इंपोर्टर अपना घर में लेके चला गया, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। तो क्या ऑल द गुड्स विल बी प्रेजेंटेड टू कौन? कस्टोडियन। अब कस्टोडियन उसको देखेगा कि है क्या उसमें, वो चेकिंग वगैरह सब कुछ करेगा। ठीक। अच्छा, स्टेप 5 में फिर क्या होगा कि इंपोर्टर हैज टू सबमिट क्या? बिल, अरे बिल ऑफ एंट्री होगा, सॉरी सॉरी, ठीक कर लो इसको। बिल ऑफ एंट्री होगा। ठीक है? मतलब इंपोर्टर हैज टू सबमिट बिल ऑफ एंट्री वन डे प्रायर टू वन डे प्रायर टू द अराइवल होगा। ये भी गलत थोड़ा लिखा हुआ, सॉरी भाई, इसको टू लिखो। प्रायर टू होगा। The importer has to submit bill of entry one day prior to the arrival of the vessel to PO। किसको देना पड़ेगा? PO को देना पड़ेगा। कब तक देना पड़ेगा? जिस दिन आपका वेसल आ रहा है उसका एक दिन पहले। ठीक है ना? तो इंपोर्टर जाके उसको सबमिट करता है बिल ऑफ एंट्री। ठीक। अच्छा, वो बिल ऑफ एंट्री का सर कंटेंट क्या क्या होता होगा? बोलते क्या सामान आ रहा है उसका डिस्क्रिप्शन आपको बताना पड़ेगा, उसका वैल्यू कितना है, आपको कस्टम ड्यूटी कितना बनता है, एवरीथिंग ऑल द डिटेल्स। अब वो किसमें मिल जाएगा? बिल ऑफ एंट्री में। तो ये कौन करता है? ये इंपोर्टर जो है, जो भारत में बैठा हुआ है, वो इंपोर्टर जाके पीओ को ये अपना बिल ऑफ एंट्री सबमिट करता है। कब तक सबमिट करेगा? जहाज आने के एक दिन पहले तक उसको सबमिट करना पड़ेगा। उसमें क्या क्या रहता है? सामान क्या है, सामान का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू मीन्स इन टर्म्स ऑफ रुपी, फिर उसका कस्टम ड्यूटी कितना बनता है, एवरीथिंग। ठीक ना? अच्छा, ये स्टेप 5A और स्टेप 5B हम लिखे हुए हैं, ये इंटर रिलेटेड है इसी कारण से। ठीक ना? या तो ये होगा या तो ये होगा, इस तरह से। तो ऑप्शन क्या मिलते हैं इंपोर्टर को? देखो, एनी टाइम पैसा तो आदमी के पास हमेशा रेडी रहेगा, ऐसा बात भी नहीं है, हो सकता है पैसा शॉर्टेज भी हो। तो इंपोर्टर को दो ऑप्शंस दिया जाता है कि आप मैंने विदाउट कस्टम ड्यूटी आप बिल ऑफ एंट्री भरो, या तो विद कस्टम ड्यूटी आप बिल ऑफ एंट्री भरो। ठीक ना? या तो पैसा कस्टम ड्यूटी मैंने जितना टैक्स बनता है पैसा, या तो पैसा के साथ आप बिल ऑफ एंट्री भरो, या फिर पैसा के बिना बिल ऑफ एंट्री भरो। अगर अपने पैसा के साथ बिल ऑफ एंट्री अगर हम भरते हैं,
तो उसको बोलते हैं व्हाइट बिल ऑफ एंट्री। और अगर मान लो पैसा पैसा के साथ भी अगर बिल ऑफ एंट्री अगर भरते हो उसको क्या बोलते हैं व्हाइट, और विदाउट पैसा अगर भर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं अपने येलो, ठीक ना। अच्छा, नोट में हम लिख के रखे कि येलो बिल ऑफ एंट्री को और भी क्या बोलते हैं अपने बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। ये सोचो, विदाउट कस्टम ड्यूटी आप सामान घर में लेके आ पाओगे, या फिर जहां भी आपको जाना है सामान ले पाओगे विदाउट पेइंग द ड्यूटी? तो विदाउट बिल पेइंग द ड्यूटी आप लेकर जब ले या नहीं पाओगे तो सामान कहाँ पे रहेगा, वेयर हाउस में रहेगा। तो कस्टोडियन क्या करता है ना, आपका सामान को वेयर हाउस में रखवा देता है, ठीक है ना। और अगर आप दे दिए पैसा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक ना। जिसको हम लोग बोलते हैं अपने व्हाइट बिल ऑफ एंट्री। येलो में क्या होगा, विदाउट गिविंग योर ड्यूटी आप उसको ले जा नहीं सकते, आपका असेसमेंट वगैरह सब कुछ होगा लेकिन सामान आपको मिलेगा नहीं। आप कौन, आप इंपोर्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखे हियर डिटेल्स ऑफ गुड्स आर गिवन बट कस्टम ड्यूटी इज नॉट पेड। जब वे येलो बिल ऑफ एंट्री भरते हैं, असेसमेंट बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है विल बी डन बट गुड्स विल नॉट बी हैंड ओवर टू द इंपोर्टर। इंपोर्टर को गुड्स तो मिलेगा नहीं, असेसमेंट चलेगा, कैलकुलेशन करेगा कितना क्या कस्टम ड्यूटी बनता है नॉल। अच्छा, गुड्स विल बी सेंड टू वेयर हाउस फॉर 1 साल के लिए। सर 1 साल के लिए गुड्स वेयर हाउस में रहेगा। सर 1 साल के अंदर भी अगर मेरा कस्टम ड्यूटी हम दे नहीं पाए तो क्या होगा? पहला बात तो ये है कि उस सामान को बेच डालेगा, ठीक ना, उस सामान को बेच डालेगा। फिर वेयर हाउस का जितना चार्जेस होता है वो भी लेगा, कस्टम ड्यूटी जितना बनता है वो भी लेगा, इंटरेस्ट लेगा, पेनल्टी लेगा, सब आपका सामान बेच बेच के। समझ में आ गया ना? ऐसा लगता है ना गवर्नमेंट क्या ही कर लेगा 1 साल तक। 1 साल तक अगर नहीं हो पाया, मैंने आपने कस्टम ड्यूटी दिया नहीं गवर्नमेंट को, तो आपका सामान को वो बेचेगा, ठीक ना। और जो भी कस्टम ड्यूटी आपका बनता है वो कस्टम ड्यूटी वो लेगा पहला, दूसरा इंटरेस्ट लेगा, वेयर हाउसिंग का चार्जेस जो वो भी लेगा, पेनल्टी भी लेगा, सब बेच बुझा के वो ले लेगा, ठीक। देखो, तो क्या अपने को क्या करना है, 1 साल के अंदर अंदर ग्रीन बिल ऑफ एंट्री अपने को भरना है। ग्रीन बिल ऑफ एंट्री क्या होता है सर? 1 साल का टाइमिंग था, आपने पैसा जुगाड़ किया तो कस्टम ड्यूटी आपने पे किया और ग्रीन बिल ऑफ एंट्री के समेत उसको सबमिट किया, तो जाके आपको आपका सामान मिल जाएगा। क्लियर हुआ ना? देखो शॉर्ट में क्या लिखे है, टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री। व्हाइट एंड ग्रीन बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? विद कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। व्हाइट मतलब क्या, आपने बिल ऑफ एंट्री भरा और वो क्या कस्टम ड्यूटी जितना आपका बनता है टैक्स उतना आपने भर लिया, ठीक ना। अच्छा, येलो में क्या होता है, आप सिर्फ बिल ऑफ एंट्री भर रहे हो, डिटेल्स वगैरह भर रहे हो लेकिन आप पैसा नहीं भरा, तो विदाउट कस्टम ड्यूटी। विदाउट कस्टम ड्यूटी अगर होगा तो आपको सामान मिलेगा नहीं, तो आपका सामान कहाँ पे आएगा, वेयर हाउस में, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउस। व्हाइट एंड ग्रीन क्या होता है, व्हाइट आपने डिटेल्स भरा बिल ऑफ एंट्री में और अपने पैसे दे दिया तो सामान आपके घर लेके आ गए। या फिर ग्रीन वाला क्या होता है कि 1 साल के अंदर अंदर या फिर 1 साल के 1 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी जितना बनता है आपका, है कि नहीं, कस्टम ड्यूटी जितना बनता है आपका, और डिटेल्स वगैरह भी जो भी आपको भरना रहता है। ये बात अगर मैं ऐसे में बोलूं कि सर वो ग्रीन वाला, ग्रीन का कंसेप्ट कहां से, येलो से आता है। येलो में क्या होता है, आपने डिटेल्स भरा लेकिन कस्टम ड्यूटी पे नहीं किए। ग्रीन में क्या होगा, डिटेल्स पहले भरा हुआ था, अभी क्या करना अपने को, ड्यूटी पर पे करना ना, अमाउंट पे करना है, ठीक। तो यहाँ पे तो व्हाइट और ग्रीन में क्या होगा कि फॉर होम कंजम्पशन, और ये वाला क्या हो जाएगा फॉर वेयर हाउस, ठीक है। यही प्रोसेस होता है पूरा इंपोर्ट ड्यूटी का। बोलो सही तो सही है तो बोलो, मैं दोबारा में बोल दूंगा, दोबारा बोलो कि हो गया। अरे घर में तुम लोग डॉगी रखा है क्या, बाहर वाला रोड साइड वाला? देखो इसके बाद आता है चार्जेबिलिटी। सर चार्जेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कस्टम ड्यूटी कब लगता है, कस्टम ड्यूटी कब लगता है, इंपोर्ट के टाइम क्या होगा और एक्सपोर्ट के टाइम क्या होगा। इसमें 2 चीज दिया हुआ है, ठीक ना। अब 2 चीज पर ध्यान रखना है। एक तो कस्टम, देखो अपने एकदम पूरा लेमन लैंग्वेज में लिखे कस्टम ड्यूटी का रेट। अच्छा, नीचे में और जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, एक्सचेंज का रेट। इन योर बुक इट विल बी गिवन एज व्हाट, रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी, ठीक ना। और नीचे में क्या दिया हुआ रहेगा, एक्सचेंज रेट। मैंने ऐसा क्यों लिखा था कि आपको याद रहे,
जब इंपोर्ट करते हैं मतलब क्या, सामान दूसरा देश से अपने देश में मंगवा रहे हैं, तो कस्टम ड्यूटी का रेट कौन सा लगने वाला है? डेट ऑफ व्हाट, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड, या फिर डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड। तो एंट्री इनवर्ड कब था? वो जो पीओ भेजता किसको, जहाज का जो आदमी है उसको क्या बोलते हैं, पर्सन इन चार्ज ऑफ द वेसल, ठीक ना। और एक ये वाला क्या कि बिल ऑफ एंट्री, क्या अभी समझा, इतना कुछ बोले बिल ऑफ एंट्री के बारे में कि इंपोर्टर डिटेल्स भरता है विद ड्यूटी या फिर विदाउट ड्यूटी, वो वाला। तो दोनों में से विच एवर इज व्हाट, विच एवर इज लेटर। अच्छा सर, एयरक्राफ्ट में क्या होगा? ऊपर वाला तो सेम ही है, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड, या फिर जिस दिन जहाज आपका आया, आई मीन एयरक्राफ्ट आपका आया, द डेट व्हेन एयरक्राफ्ट केम, विच एवर इज व्हाट, लेटर। अच्छा, एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा, किस दिन का हम लोग रेट लेंगे? जिस दिन लेट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर इज फाइल्ड। सर ये लेट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर इज फाइल्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लेट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर? डॉक्यूमेंट है, ठीक ना, डॉक्यूमेंट है, उसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, क्या क्या आप भेज रहे हो, दिस दैट वगैरह वगैरह, उसका वैल्यू वगैरह वो सब दिया हुआ रहेगा। अच्छा सर, अगर मैं एयरक्राफ्ट से मैं अगर भेज रहा हूँ तो मेरा एक्सचेंज रेट क्या होगा? बोलते हैं व्हेन शिपिंग बिल इज फाइल्ड, तब होगा। क्या बोले? व्हेन शिपिंग बिल इज व्हाट, फाइल्ड। क्लियर? ओके सर, यहाँ पे भी वो सब सर व्हाइट येलो का हिसाब है क्या होना? हाँ, व्हाइट कब भरेंगे? जब ड्यूटी फ्री गुड्स होगा। येलो कब भरेंगे? जब ड्यूटी वाला गुड्स होगा। ड्यूटी मतलब जिसपे कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, समझ में आ रहा ना। व्हाइट मतलब क्या बोले, जिसमें कस्टम ड्यूटी लगेगा, मैंने एक्सपोर्ट ड्यूटी जो आपका है वो लगेगा नहीं। और येलो क्या होगा, जिसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी आपका लगेगा। क्लियर हुआ? एक अमेंडमेंट भी है, आप अमेंडमेंट लिख लो। हाँ, डे 1 और 2 का जो वीडियो पोस्ट किया था ना, उसमें दिया हुआ रहेगा, देखना कि 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल। अभी क्या कि बीजेपी सरकार इसको चेंज कर दिया, अभी 24 को भी टांग के कहाँ पे कर दिया है, 200 में कर दिया। समझ में आ रहा ना। तो वही करना है, अमेंडमेंट जो अभी है वो लिख लो। स्टार दे दे रहा। लिखो। आईसीडब्ल्यू, आईसीडब्ल्यू क्या होता है? क्या होता है? तुम ही लोग से पूछ रहे। इंडियन कस्टम ऑर्डर। इंडियन कस्टम बोर्ड इज ऑल्सो नाउ अप टू कितना, 200 नॉटिकल माइल, माने 24 वाला गया, ठीक है ना। आई टी डब्ल्यू बोलो, आई ई जेड बोलो, दोनों ही एक ही डिस्टेंस पे आ गया, ठीक है। इससे सर समझ में क्या आता है? कोई भी, अच्छा कस्टम एक्ट में अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो तब क्या क्या कहलाओगे? स्मगलर कहलाओगे, है ना। हम हमेशा क्या बोलते हैं, डीटी आईडीटी में जितना भी आप लोग अपना स्किल्स वगैरह यूज करते हो वो आपका मैटर है भैया, इसको हम पोस्ट कर, इससे बेसिक हम बोल नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन क्या बोलते कि कस्टम एक्ट में हम हमेशा मना करते हैं कुछ भी करने को। कस्टम एक्ट लेके खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि कस्टम एक्ट लेके खेलोगे तो क्या कहलाओगे बताओ? स्मगलर कहलाओगे, स्मगलर कहलाओगे, सीधा आईपीसी लगेगा, झंझट होगा जीवन में, ठीक ना। तो कस्टम एक्ट लेके खेलने का जरूरत नहीं है। अदरवाइज विल बी कॉल्ड एज व्हाट, स्मगलर। दूसरा कुछ करोगे तो बोले क्रिमिनल, टैक्स इवेशन किया, ये किया वो किया, जो भी है उसको स्मगलर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो,
स्मगलर जो है, स्मगलर कैन बी अरेस्टेड। सर खाली अरेस्टेड से गोली नहीं मार सकता, पता नहीं। मारता होगा सर, उड़ा देता हाँ होगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली 200 तक ठीक है, 12 में आएगा तो उड़ा देगा भाई, 12 नॉटिकल माइल पार नहीं करने का, वो डेंजरस जगह है, कोई पूछताछ नहीं होता वहां पे, सीधा उड़ाएगा। ठीक ना, 200 नॉटिकल माइल तक आप अरेस्ट हो सकते हो। सर 200 नॉटिकल माइल तक अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या 200 नॉटिकल माइल पे हम दूर में है, माने कि मान लो 200 नॉटिकल माइल के अंदर घुस ही नहीं, तो क्या अपने अरेस्ट होंगे क्या? 200 नॉटिकल माइल के अंदर तक घुसे ही नहीं तो क्या अरेस्ट होंगे क्या? 200 के अंदर घुस गया तब तो अरेस्ट हो गए, 200 तो नॉटिकल माइल के बाहर है, मैंने अभी तक वहां पे आए नहीं, तो क्या मेरे को अरेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं। नहीं करेगा। और कोई जितना जना बोलो, क्या लगता है, करेगा नहीं करेगा कि मेरे को मालूम नहीं? नहीं। नहीं लगता है। पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता क्या होगा। ए स्मगलर का यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर हुआ है, जी डबल जी होगा ना? स्मगलर कैन बी अरेस्टेड अप टू 200 नॉटिकल माइल, बट लिख ले, नहीं कर सकता। 200 में नहीं घुसेगा तो अरेस्ट नहीं कर सकता, वो सिंपल सा बात है। बट बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, कस्टम ऑफिसर कैन नॉट, नहीं पकड़ सकता, कैन नॉट अरेस्ट, द स्मगलर्स। ठीक है, देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना। अमेंडमेंट यही था, ठीक है ना। आईसीडब्ल्यू पहले क्या था, आईसीडब्ल्यू पहले 24 तक था, उसको टाइम क्या कर दिया, 200 में लेके आ गया। कि कब हुआ ये, कुछ साल पहले वो बीजेपी गवर्नमेंट किया भाई, ठीक ना, मोदी सरकार ने किया होगा। जो भी स्मगलर कहां तक अरेस्ट हो सकता है, 200 नॉटिकल माइल्स तक अरेस्ट हो सकता है। अगर 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर है तो अरेस्ट वो नहीं हो सकता, लेकिन 12 नॉटिकल माइल तक घुसेगा तो बहुत दिक्कत खड़ा होगा, वहां पे पूछताछ का चांसेस थोड़ा कमी होता, उड़ाएगा, उसका मन होगा तो उड़ाएगा तुमको, ठीक है ना। हम्म, लिख लो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, वेट नहीं करने का। कैन बी अरेस्टेड, यहाँ पे कैन नॉट बी, कैन नॉट अरेस्ट, ठीक है। अच्छा मैं आगे बढ़ू। 12 में अब 13 में आते हैं। यहाँ लिखो, मैं सांस लिया, हाँ। और चलो वीडियो तेरे को दिक्कत नहीं है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं अपना लाइव स्टूडेंट जो है ना, उन लोग को भी मैं बोल रहा हूँ लिखने को, आप लोग का बस पूरा पीडीएफ रहेगा, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट
कस्टम ड्यूटी, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट कस्टम ड्यूटी लिखा। लिखो, मैं टेक्स्ट टेक्स्ट में लिखूँ क्या, तो बेसिक बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से कि मैं एंड टेन लिखूँ। जो बोलेगा भाई जल्दी बोलो, ये बोलेगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी पहला उस दिन भी लिखवाए थे, इसका फुल फॉर्म लिखवाए थे, याद आ रहा होगा, अगर पढ़ा है तो लिख दे रहे दोबारा। तुम लोग की एग्जाम है रे, मंडे को एग्जाम है ना, तब मंडे को एग्जाम अभी क्या चुपचाप बैठा हुआ। ये रुपीस का कॉलम, ठीक। मैं फॉर्मेट ही बना देता हूँ जिस फॉर्मेट में आप लोग करना है एग्जाम में। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो भी आया हुआ है आपका। अच्छा, उसके बाद क्या करेगा, SWS का क्या है फुल फॉर्म। अब ये मुझे बोलने सर आता नहीं है, लिखवाए थे, बताओ क्या होता है। क्या हुआ इसका, अरे सोशल वेलफेयर सरचार्ज लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, हाँ तो बोल क्यों नहीं रहा है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज, अच्छा ये कितना होगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना होता है, 10% होगा, है ना। 10% ऑफ क्या चीज, बीसीडी क्या होता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। सर चेंज वगैरह हो भी सकता है क्या, नहीं, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। अच्छा और भी कुछ प्लस होगा, ये आपका IGST इसमें प्लस होता है, ठीक ना। और टेक्निकल भाषा में बोलेगा तो CVD 3 बोलते उसको, CVD 37, ठीक है। और अगर मान लो कि याद नहीं रहा, अगर बीकॉम में अगर याद नहीं है तो IGST लिख सकता है। इंटर वाला लोग के लिए अलग है, बट बीकॉम वाले लोग के लिए IGST लिख दे तो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। CVD मैं फुल फॉर्म बोल दूंगा, CVD 37। अच्छा ये कितना आएगा, बोलता IGST, ऑन जो भी आपका असेसेबल वैल्यू है, AV पिछला क्लास में डे 2 में करवाए थे। अच्छा इससे तो और क्या प्लस होएगा, जो जो ऊपर में है और क्या प्लस होगा, ये दो चीज, बेसिक कस्टम ड्यूटी और अपना सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तीनों को मिला के बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस व्हाट, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ठीक ना। इसके ऊपर क्या, इनटू व्हाट, रेट इनटू रेट ऑफ IGST, ठीक है। अब रेट कौन सा कुछ भी हो सकता है यार, तो देख लेना उसमें अलग अलग है, 12%, 28%, 18%, जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन में लिख लेना, ठीक।
अच्छा, इन तीनों को मिला के आपका बन जाएगा क्या? कस्टम ड्यूटी, नेट वाला फिगर, ठीक ना। ये जो आ गया ये आपका नेट आ गया, नेट नेट कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो सीवीडी ऊपर जो लिख है उसका क्या होगा? जरूरत है नहीं, फिर भी नॉलेज पर्पस के लिए लिख लो। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ठीक है। मैं बोलता रहा आधा आदमी को ये मालूम नहीं है क्योंकि इतना लगता नहीं, वाईजीएसटी है, ठीक है। लिखना खत्म हुआ? अच्छा, आज तो कंटेंट इतना बनाते बनाते टाइम हो गया, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ज्यादा तुम लोग का परेशानी नहीं होगा इस चीज में, मेरे ख्याल से। अब देख लेना यार, जो भी ऐसा भी होगा, अगर लगेगा कि ना सर हो रहा है तो इसका अलग से मेरे को फिर सम वगैरह भी तो करवाना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे? देख लेना जिस तरह से, हाँ जिस तरह से किया हुआ है ना, मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक ना। और अगर लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को बोल। या तो मैं और एक मैं वीडियो में कर ही दूंगा, ठीक है। ये वाला सिर्फ लॉ पोर्शन था, शॉर्ट वीडियो ही था ये, ठीक है। ये शॉर्ट वीडियो था। अब अगर लगेगा कि ना सर सब में दो करवा दो तो मैं करवा दूंगा। आपका स्कैनर वगैरह जो भी वाला फॉलो करता है ना, वहां सब करते रहना, ठीक। आपको मैं बोल दे रहा हूँ कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मैं दोबारा एक बार मैं इसको रिवाइज करवा के फिर मैं ऑफ करूंगा, देख लो स्पीड में मैं बोल रहा हूँ, देखते रहना। प्रोसीजर ऑफ इनपुट क्या होता है? पहला बात तो दो आदमी के बारे में हम लोग को मालूम रहना चाहिए। एक पर्सन इंचार्ज जो जहाज में बैठा हुआ है, एक जो प्रॉपर ऑफिसर जो पोर्ट में बैठा हुआ है। ये आईजीएम डॉक्यूमेंट वो कौन के सबमिट करता है? पर्सन इंचार्ज जो है, पर्सन इंचार्ज सबमिट किसको करेगा? जो पीओ है उसको सबमिट करेगा, ठीक ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो फिर स्टेप 2 में क्या होता है? ये उसको अप्रूवल देता है। अप्रूवल का नाम क्या है? एंट्री इनवर्ड, ठीक ना। और एंट्री इनवर्ड क्या है? एक डॉक्यूमेंट है कि आपको अप्रूवल मिला, तो वहां पे जहाज लेकर फिर अपने आप जो भी करना है, अनलोडिंग करना है तो वो करेगा। अब थर्ड स्टेप क्या होगा? आफ्टर रिसीविंग एंट्री इनवर्ड, वही हम बोले गुड्स इन द वेसल विल बी अनलोडेड इन द पोर्ट। फिर 4 में क्या है कि ऑल द गुड्स विल बी प्रेजेंटेड टू द कस्टोडियन, देखेगा उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा कस्टोडियन के पास, पूरा पूरी देखेगा, छानबीन करेगा वो। अच्छा, स्टेप 5A सर क्यों? क्योंकि दो तरह का चीज दिया हुआ है। क्या बोलता है? इंपोर्टर हैज टू सबमिट का बिल ऑफ एंट्री एक दिन पहले, मैंने जब आपका जहाज है उसके एक दिन पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा। किसको करेगा? पीओ करेगा। कंटेंट क्या होगा बिल ऑफ एंट्री में? सामान कैसा है, उसका वैल्यू कितना है, उसका अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी कितना, एवरीथिंग, ठीक ना, एवरीथिंग। अच्छा, अब ऑप्शन इंपोर्टर को दिया जाता है कि पैसा अगर उस टाइम पर ना भी अगर हो तो भी दिक्कत नहीं है। एक, या तो आप भरो कस्टम ड्यूटी के साथ बिल ऑफ एंट्री, या फिर आप विदाउट कस्टम ड्यूटी आप बिल ऑफ एंट्री भरो, ठीक ना। अगर विद कस्टम ड्यूटी भरता तो लेके जाओ अपने घर, लेकिन अगर मान लो कि कस्टम ड्यूटी के बिना भरा है तो फिर वो सामान आपको देगा नहीं, कार्रवाई चलेगा, आई मीन मैंने तो असेसमेंट चलेगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, लेकिन वो आपको देगा नहीं। वो कब देगा सामान? जब आप कस्टम ड्यूटी भरोगे तब देगा, ठीक ना। अच्छा, तो व्हाइट बिल ऑफ एंट्री कब? जब हम भरते हैं विद
कस्टम ड्यूटी, और येलो कब, जब हम लोग विदाउट कस्टम ड्यूटी भरते हैं। ठीक, ओके। तो वेयर हाउस में कितने दिन के लिए जाता है वो, 1 ईयर के लिए। सर 1 साल में अगर वो सामान नहीं लिया तो क्या करेगा, सामान फिर बेचना चालू होगा। कौन करेगा, ऑथोरिटी खुद ही कर देगा, कस्टम ऑथोरिटी खुद कर देगा। करके जो भी आपको वेयर हाउस का हिसाब हो रहा है, जितना भी दिन का भाड़ा वगैरह है वो लेगा, जितना कस्टम ड्यूटी हो तो वो भी लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा, पेनल्टी भी लेगा, तब आपका सामान बेच बेच के वो ले लेगा। समझे? अच्छा, 1 साल के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जब भरोगे तो फिर वहां पे बोलते ग्रीन बिल ऑफ एंट्री, कि आप ग्रीन बिल ऑफ एंट्री सबमिट करो और पेमेंट करो और अपना सामान लेके। इसीलिए यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ बिल में मैंने लिखा हुआ है, व्हाइट एंड ग्रीन जो होता है ना बिल ऑफ एंट्री, वो विद कस्टम ड्यूटी होता है तो वो फॉर होम कंजम्पशन लेके जा सकता है। येलो बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, विदाउट कस्टम ड्यूटी, तो आप वो ले जा नहीं सकते, इसलिए उसका नाम क्या पड़ता है, बिल ऑफ एंट्री फॉर वॉट, वेयर हाउसिंग, मैंने वेयर हाउस। ठीक है। चार्जेबिलिटी क्या बोले, कस्टम का रेट क्या होगा, इंपोर्ट अगर करते तो क्या होगा, एक्सपोर्ट करते तो क्या होगा। इंपोर्ट 15 नंबर में दिया हुआ रहता है, एक्सपोर्ट 16 नंबर मैंने सेक्शन 15 सेक्शन 16। तो कस्टम ड्यूटी कौन सा रेट मेरे को लेना है, जब बिल ऑफ एंट्री भरा हुआ है, ये ऊपर में भी हम बोले बिल ऑफ एंट्री जब भरा फॉर होम कंजम्पशन वो वाला रेट, या फिर एंट्री इनवर्ड जो पीओ देता किसको, पीओ देता किसको, पर्सन इंचार्ज को भाई, विच एवर इज वॉट, हाँ विच एवर इज लेटर। ये तो वेसल वाला बात हुआ, एयरक्राफ्ट वाला तो वहां पे एंट्री इनवर्ड का जगह क्या होगा, वो एंट्री इनवर्ड का कहानी होता है नहीं, इसी कारण से क्या, जिस दिन एयरक्राफ्ट आया, विच एवर इज लेटर। ठीक। अच्छा सर, कस्टम आई मीन एक्सपोर्ट के टाइम पे क्या रेट होगा, लेट्स एक्सपोर्ट ऑर्डर जो होता है ना, जो फाइल आप करते हो जिस दिन, तो उस दिन का रेट आपके ऊपर, मैंने कस्टम ड्यूटी का रेट उस दिन का हम लोग को लेना पड़ता है। सर एक्सचेंज रेट क्यों, सर एक्सचेंज रेट मतलब, अरे जो भी आप तो डॉलर्स वगैरह में होता है ना, तो कौन सा डॉलर का कौन सा एक्सचेंज रेट मेरे को लेना है, वही यहाँ पे बोल रहा है। बोलता है कि जिस दिन आपने शिपिंग बिल सबमिट किया, जिस दिन आपने शिपिंग बिल सबमिट किया। अब यहाँ 2 तरह का हो गया, व्हाइट अगर ड्यूटी फ्री है और येलो अगर ड्यूटीएबल गुड्स है। ठीक ना। फिर क्या बोले, अमेंडमेंट क्या आया कि ICW डे 1 और 2 वाला क्लास में मैंने बोला था कि वो 24 है, लेकिन अमेंडमेंट क्या आया, 24 को हटा के अब उसको भी 200 तक करके रखा हुआ है। ठीक है ना, ये अमेंडमेंट है, नया अमेंडमेंट है, बीजेपी सरकार ये किया था। तो सर यहाँ पे इसका मैंने हम लोग करते ऐसा क्यों है, क्या हो जाएगा ऐसा 200 और 24 एंड 12 में, 200 के अंदर अंदर घुसे तो स्मगलर जो होते हैं ना, स्मगलर मतलब जिसने कस्टम ड्यूटी के बिना ही सामान को देश में घुसा उसको बोलते हैं स्मगलर। स्मगलर मतलब ऐसा मत सोचो कि वो गुंडा वुंडा वाला, वो सब नहीं है। स्मगलिंग का मतलब क्या होता है, विदेशी सामान आ रहे इंडिया में, तो इंडिया में जब आ रहा तो उसके लिए वो कोई कस्टम ड्यूटी दिया ही नहीं, उसको बोलते हैं स्मगलिंग। चाहे वो किसी चीज का भी हो सकता है, वो पेन पेंसिल रबर इरेजर, आप जो जानते हो ट्रक व्रक हेन तेन जो भी, कस्टम ड्यूटी नहीं दिया, स्मगलिंग। ठीक, ओके। तो स्मगलर कहाँ तक अरेस्ट होगा, 200 तक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन 200 के बाहर है वो तो कस्टम ऑफिसर उसको अरेस्ट कर नहीं सकता। फिर हम क्या समझाए कि सर कस्टम ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करें, जो भी बेसिक कस्टम ड्यूटी है आपका, वो जो भी सोशल वेलफेयर सरचार्ज है 10% किसके ऊपर होगा, कस्टम ड्यूटी के ऊपर होगा, मैंने बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर होगा हमेशा। और IGST किसके ऊपर होगा, जो भी डे 1 और 2 में मैं पढ़ाया था, एडजस्टेबल वैल्यू, वो प्लस ये बेसिक कस्टम ड्यूटी, फिर प्लस ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सबको प्लस करेंगे, करके जो भी रेट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, जिस तरह सामान होगा वो रेट को अप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे, जो भी आंसर है तीनों को प्लस करेंगे, और वो हमारा क्या बन जाएगा, नेट कस्टम ड्यूटी। CVD क्या होता है, IGST होता है, तुम लोग नहीं याद रहेगा IGST लिख के आ जाना। ठीक है, क्या होता है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं उसको, फुल फॉर्म उसका वही होता है। ठीक है ना। मैंने प्रोविजन वगैरह का हिसाब जो है वो मैंने सिखा दिया, आज मैं सब नहीं करवा रहा हूँ, सब हम लोग करेंगे। एक और भी वीडियो में डाल दूंगा, अगर आपको दिक्कत होगा तो बोल देना मेरे को, ठीक ना। दिक्कत होगा तो मैं सम वगैरह में करवा दूंगा। स्कैनर फॉलो करो, अब जितना लिखा है पूरा आराम से समझ में आया, कुछ है नहीं अब इसके बाद, तो थ्योरी वगैरह होगा। ठीक है, अच्छा यहीं तक रखे, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय।